रोडवेज बसों का किराया बढ़ा तो सफर करने वाले कम हो गए। इसका असर रोडवेज की आय पर पड़ा। नया किराया लागू होने के 6 महीने बाद जब आकलन किया गया तो पता चला कि यात्रियों की संख्या में 6% गिरावट आई है। इससे रोडवेज को पिछले वर्ष के मुकाबले समान अवधि में 77 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अप्रैल से अक्टूबर के बीच आय को लेकर की गई समीक्षा में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किराया बढ़ाने के बाद यात्रियों की संख्या कम हो गई है। इससे रोडवेज की आय भी प्रभावित हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्य कुशलता का अभाव और मिलकर प्रयास नहीं करने में ऐसी स्थिति हुई है। किराया बढ़ाने से पहले प्रतिवर्ष बस यात्री लोड 70% था, वहीं किराया बढ़ाने के बाद घटकर 63% रह गया है। यात्रियों की संख्या और आय बढ़ाने के उपायों की तलाश के लिए जीएम संचालन के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी यात्रियों की संख्या घटने की वजहों का भी पता लगाएगी, साथ ही किराया कम करने के विकल्पों पर भी सुझाव देगी। नाराज एमडी मासूम अली सरवर ने 9 नवंबर 2013 को एक चिट्ठी सभी आरएम और एआरएम को भेजी है, जिसमें रोडवेज बसों के खराब इनकम और व्यवस्था को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सभी अफसरों को यह भी निर्देशित किया है कि आगामी माह में आय में सुधार न होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एमडी यूपीएसआरटीसी मासूम अली सरवर ने कहा कि 6 फरवरी को रोडवेज बसों का किराया बढ़ाया गया था। इसके बाद अप्रैल से अक्टूबर के बीच आय की समीक्षा की गई है। समीक्षा में आय बढ़ने के बजाय कम पाई गई है। इसके जिम्मेदार क्षेत्रों में तैनात अफसर हैं। सुधार के लिए उन्हें समय भी दिया जाएगा। आपको बता दें, प्रदेश में कई विभागों का निजीकरण हुआ है। इसी कड़ी में यूपीएसआरटीसी में निजीकरण की बात सामने आई है तो परिवहन विभाग के कर्मचारी नाराजगी दिखा रहे हैं। इस निजीकरण से उत्तर प्रदेश परिवहन को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस निजीकरण की बात से परिवहन विभाग के कर्मचारी काफ़ी नाराज हैं। उनका कहना है कि निजीकरण के कारण कर्मचारियों को सफ़र करना पड़ेगा। लगभग 50,000 रोडवेज कर्मियों के हितों की अनदेखी में उनमें नाराजगी बढ़ रही है। निजीकरण का विरोध करने के लिए और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए परिवहन विभाग के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संघ लगातार कर्मचारियों को उनका हक दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और लंबे समय से कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे हैं। परिवहन विभाग की कई समस्याएं हैं, जिनमें निजीकरण, नियमित मानदेय व डग्गामारी प्रमुख है। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।